हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। जैसा कि मैंने सुबह ही बता दिया था, आज मैं मार्केट आवर्स में बहुत बिजी रहूंगा, इसलिए आज मैंने लाइव ट्रेडिंग का वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन मेरा मकसद ही है कि ट्रेडिंग अवेयरनेस और उसके बारे में एजुकेशन फैला सकूं, लोगों को सिखा सकूं, बता सकूं कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एनालिसिस कैसे करना है। तो लगभग सभी को मालूम था आज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन होगा ये सोचे नहीं थे। कोई बात नहीं। तो इंट्राडे ट्रेडर जो है वो हर दिन प्रेजेंट के हिसाब से डिसीजन लेता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या ट्रिक हुआ है। बाद में हम लोग जब डाइवर्जेंस पढ़ेंगे या जो लोग जानते हैं, तो आप 5 मिनट का चार्ट देखिए निफ्टी का। पिछले दिन क्लोजिंग के समय में क्या हुआ था, यहाँ पर लोअर लो बना था और सेम टाइम में यहाँ पर हायर लो बना था। मतलब ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। और मार्केट क्लोज की यहाँ हमेशा किसी भी पॉइंट पे बायर और सेलर दोनों रहते हैं। यहाँ कुछ लोगों ने बाय किया, कुछ लोगों ने सेल किया। यहाँ के जो बायर थे उनका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, लेकिन जहाँ भी क्लोज हुआ है वहाँ बायर सेलर होते ही हैं। और जितना बड़ा गैप डाउन हुआ तो पहले ही में यहाँ जितने भी बायर थे इन सभी का स्टॉप लॉस कटा। और 1100 पॉइंट का निफ्टी जब नीचे गिरेगा तो जिन्होंने पुट बाय कर रखा था, जिन्होंने सीई सेल करके रखा था या फ्यूचर्स शॉर्ट करके रखे थे, अब इतना बड़ा प्रॉफिट एक दिन में अगर मिलेगा, या कि जो पहले से शॉर्ट जिन्होंने करके रखा था इतना प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। तो यहाँ पर जो सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया, ये वो कैंडल सब था, ग्रीन कैंडल। टेक्निकली अगर सोचेंगे तो मैंने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर आप लोगों को बताया हुआ है कि बॉलिंजर बैंड जो है कैंडल्स के लिए ऑक्सीजन की तरह होते हैं। ये टोटली बाहर था पहला 5 मिनट का जो कैंडल है। और मैंने कहा था कि पिछले दिन के रेंज से बाहर अगर कैंडल खुलता है तो मैं 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज करता हूं। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ डीप ग्रीन कलर का, ये है 5 मिनट ओपनिंग रेंज। इसका हाई यहाँ पर है, ओपन और लो यहाँ पर है, और टोटली बाहर था। तो ये हम लोग जान रहे थे कि ये अगर इसको बॉलिंजर बैंड को छूना है तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा और बॉलिंजर बैंड को नीचे आना पड़ेगा। ये दो कंडीशन है। और सेम टाइम में RSI 5.84 में था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक होना ही था, क्योंकि नीचे और स्टॉप लॉस अवेलेबल भी नहीं था। और ऐसे समय में जब सेंटिमेंट्स बहुत ही नेगेटिव थे, इजी नहीं था, तो कैसे ट्रेड करना होता है। 5 मिनट का तो इंतज़ार करना था। 5 मिनट के बाद आप देखिए सेकंड और थर्ड कैंडल जो है वो पहले कैंडल के अंदर ही था। इतना तक में कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। यहाँ जब ऊपर गया, अब EMA5 जो लाल ये लाइन है, ये इसका डायरेक्शन पूरा डाउनवर्ड है, तो इसलिए इसमें बाय नहीं कर सकते थे। बाय ट्रेड तो अवॉइड करना, तभी बाय करते हैं जब इसमें मुझे ये दिखे कि या तो साइडवेज है या ऊपर जा रहा है EMA5। जबकि ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज के अंदर आ रहा था, तो यहाँ पर तो बाय नहीं कर सकते थे। तो इंतज़ार करें। और मैं क्या करता हूँ कि लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास जो है बाय के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ। और जब शॉर्ट करना होता है तो कोशिश करता हूँ कि कोई सेटअप जो है अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में मिले। और ऐसे समय में जबकि RSI जो है थोड़ा ऊपर में रहे, यहाँ तो इतना ओवरसोल्ड है, यहाँ RSI रिकवर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं इस जो यहाँ पे रेड कैंडल आया, आप इसको देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। ये बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। ये डोजी है, ये एक तरह से माराबुजू, लेकिन थोड़ा सा नीचे में आपको हल्का सा दिखेगा, लो अलग है। ये बुलिश एनगल्फिंग है। इसका बियरिश एनगल्फिंग है। रेड कैंडल नीचे जा रहा है, लेकिन RSI सेम टाइम में जो है ऊपर की ओर जा रहा है, रिकवर हो रहा है जैसे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा। और दूसरा, क्योंकि ये लोअर बॉलिंजर बैंड के पास है, तो इसको मैं अवॉइड करूँगा। सेंटिमेंट्स अभी है, तो ये क्या है कि यहाँ जिन लोगों ने पहले से शॉर्ट किया हुआ था
उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और ये ऊपर हुआ। इसके बाद फिर कुछ शॉर्ट्स बने तो नीचे आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं इसको अवॉइड करूँगा। मेरे हिसाब से आप देखिए मैं कहाँ क्या करता, इंतज़ार करता। बॉलिंजर बैंड बहुत एक्सपेंडेड है यहाँ पे, मतलब कि बहुत वॉलेटिलिटी है इतना, और ये लगभग मिड बॉलिंजर यानी कि बॉलिंजर बैंड का जो एक्सपेंशन है उसके बीच आसपास में मिड बॉलिंजर बैंड ये लाइन है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहूँगा, अवॉइड करूँगा बाय और सेल का, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था, इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। इंतज़ार करते तो यहाँ पे देखिए ये टिपिकल सेटअप था शॉर्ट के लिए मेरे हिसाब से। और ये इसमें एक और बात कर लें कि इसने ये जो साइकोलॉजिकल लेवल था 22,800 का, फिर 22,500 का यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, 22,500, इसके बाद 22,200, ये 3 साइकोलॉजिकल लेवल को, फिर इसका 22,000 का, 4 साइकोलॉजिकल लेवल को अपने गैप डाउन ओपनिंग में तोड़ दिया था। तो यहाँ से वापस गया ये 22,200 के लेवल तक, वहाँ से फिर उसको जो है रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया। यहाँ पे देखिए टिपिकल आपको ये दिखेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा क्लोज कर लेता हूँ। ये क्या है, शूटिंग स्टार है, और इस तरह से ये जो बन रहा है, आप इसको 1 मिनट इसको देखिए, शूटिंग स्टार। इसके अलावा ये जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसको रिविजिट कीजिए वीडियो को, तो ये आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप सोचिए इसको बेयरिश सेटअप है, इसके बाद नीचे जाना ही है, और ये अपर बॉलिंजर बैंड में बन रहा है, और इसके बाद ये नीचे आ रहा है। और चूँकि मार्केट सेंटिमेंट्स जो है पूरा बेयरिश है और नीचे आना है अपर बॉलिंजर बैंड में, यहाँ पे शॉर्ट लेते 1135 शॉर्ट लेते तो क्या करते, पीई खरीदते। आप सोचिए 1135 में अगर आप पीई खरीद, और ये है 22,000 का, 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। नेक्स्ट लेवल जो है साइकोलॉजिकल 21,800, 200 पॉइंट का यहाँ पर पॉसिबिलिटी एकदम ही था। और देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको, अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में था ही नहीं। आप यहाँ देख लीजिए, ये है 1136। अगर मान लीजिए 1136 इसके हाई पर भी बाय होता है, या नेक्स्ट इस कैंडल के हाई पर भी बाय होता, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रहता, उसके तुलना में आपको इतना का अपॉर्चुनिटी मिलता। और 59% मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं तो 30% का टारगेट लगाता हूँ यूजुअली, लेकिन ऐसे दिन में आप वो कर सकते हैं। 30% तो मैं कहाँ निकलता, 30-40% तो इतना तक मैं निकल ही जाता अगर मैं एक्चुअली ट्रेड करता। तो ये आप देखिए, इसका नेक्स्ट एक और ट्रेड बनता, क्योंकि वो क्यों करते, या तो ये सेटअप मिलता तो जैसे आज था तो मैं ट्रेड कर नहीं, अगर इस तरह से सेटअप नहीं बनता अपर बॉलिंजर बैंड के पास में, तो मैं इसको अवॉइड करता और मैं इंतज़ार करता कि कब मुझे लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय सेटअप मिलता, क्योंकि तो मैं बाय सेटअप ढूंढता लोअर बॉलिंजर बैंड में। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि मार्केट को तो ऊपर जाना ही था इतना गैप डाउन के बाद, क्योंकि ये जो गैप है कभी भी इतना बड़ा गैप ओपन नहीं रहेगा, उसको रिकवर होना ही है थोड़ा सा होने से भी, क्योंकि अब नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। यहाँ जो जिन्होंने फ्रेश बाय किया होगा उनको डराने के लिए वापस आया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे खाया होगा, क्योंकि जो जिन लोगों ने ये सोचा होगा कि बहुत नीचे यहाँ बाय करते हैं, यहाँ प्रॉफिट या तो बुक किए होंगे, अगर नहीं बुक किए हैं तो यहाँ तो उन्होंने बराबर कर लिया होगा, और नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से भी ये सोचेंगे तो मार्केट को ऊपर जाना ही है, और इतना बड़ा गैप जो है कभी खुला नहीं रहेगा, वो रिकवर करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसीलिए मुझे ये मालूम था कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन होगा तो बाय का भी अपॉर्चुनिटी मिलता। तब मेरा बाय का सेटअप में जो है हमेशा लोअर बॉलिंजर बैंड के पास में ढूंढूंगा। तो यहाँ इस जगह में बाय नहीं करूँगा, पहला इसमें
क्योंकि इसका भी कारण बता देता हूँ। अब ये सुपर ट्रेंड, ये जो लाइन है ये सुपर ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ जो देखिएगा एकदम ट्रेंडिंग है, नीचे की ओर सीधे आ रहा है, डाउन ट्रेंडिंग है और कैंडल नीचे है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा पहला में। हालांकि यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आप ये देख रहे हैं 21,800 का, इसमें बाय इसलिए नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद आप देखोगे ये सुपर ट्रेंड जो है फ्लैट हो गया, मतलब ये ट्रेंड जो है, जो डाउन ट्रेंड वाला मोमेंटम था यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद मैं ये सोचूंगा, यहाँ देखिए RSI क्या हुआ, यहाँ पर इक्वल लो बना, यहाँ पर हायर लो बना, यहाँ पर डाइवर्जेंस आया, वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है 21,800 पर, यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग हुआ। तो मैं इस जगह में कितना समय है 1:20 में बाय के लिए सोचूंगा, बाय करूंगा। एक्चुअली CE बाय करूंगा क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ, सेलर नहीं हूँ, तो CE बाय करूंगा तो मुझे क्या मिल सकता था, मैंने ट्रेड नहीं किया एक्चुअली। आप देखिए मेरा पर्पस है एजुकेशन, ये CE है 22,000, अगर 300 CE बाई के रहते 1:20 में, 1:20 देखते हैं, अरे चलिए 1:21 है, ये इस जगह में बाय होता तो आप देख ही सकते हैं कि कितना है, बहुत है 139, तो खैर डबल 117% के लिए मैं इंतज़ार नहीं करता। तो और डिसीजन में 1 मिनट CE या PE चार्ट पर नहीं लेता हूँ, मैं 5 मिनट इंडेक्स जो है उस पे लेता। यहाँ से या तो मैं यहाँ इसके आसपास में प्रॉफिट बुक करता या स्टॉप लॉस ट्रेल करता। ये जो अपर वाले जब 5 मिनट ओपनिंग रेंज का हाई है, यहाँ इसके लिए मैं इंतज़ार करता, यहाँ नहीं करता, यहाँ करता। ये जो रेंज मैंने खींच के रखा, रेंज के लो के आसपास में बाय होता तो ये मेरा टारगेट रहता, और ये 3 PM को मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि जब मार्केट सही से जाता है 3 बजे, मतलब ये इस कैंडल में, तो ये 207 और ये एंट्री 120 से 207 आसपास, इतना मैं यही आसपास से निकलता है, यहाँ तक रहने का मेरा कोई उसमें सिस्टम नहीं रहता। तो मैंने ये वीडियो बनाया एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्योंकि आज मैं सुबह नहीं था लाइव में, तो बना नहीं सका। तो मेरा पर्पस यही है कि आप स्ट्रेटेजी सीखिए, देखिए कि ये कैसे किया जा सकता है, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।